स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो चुका है एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत। अब नया चैप्टर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर नंबर 9 जो है वो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं वो है कंडक्शन ऑफ हीट। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। मैंने डायग्राम्स जो हैं वो बनाई हैं ताकि आपको किसी पॉइंट से कोई परेशानी जो है वो लाहक ना हो। सबसे पहले हम डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। डेफिनेशन को स्टडी करने के साथ साथ हम ये जो डायग्राम्स हैं इनको भी अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर डायग्राम आपको क्लियर हो गई तो आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी और बकिया जो पार्ट है वो भी क्वेश्चन का क्लियर हो जाएगा। हीट के ट्रांसफ़र होने के 3 मेथड्स हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडक्शन को स्टडी करेंगे और इसकी डेफिनेशन जो है वो पहले हम स्टडी करेंगे। The mode of transfer of heat by vibrating atoms and free electrons in solids from hot to cold parts of a body is called conduction of heat। दोबारा सुन ले। The mode of transfer of heat, हीट के ट्रांसफ़र होने का वो तरीक़ाकार बाई वाइब्रेटिंग एटम्स, जिसमें एटम्स वाइब्रेट करते हैं, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स। अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि सॉलिड्स में कंडक्शन ऑफ हीट होता है। फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स जो हैं बड़े इम्पॉर्टेंट हैं: वाइब्रेटिंग एटम्स या वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सॉलिड्स का वर्ड जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब आप इस डायग्राम की तरफ जो है आएँ। इस डायग्राम में ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, एक बार है। इस बार जो है डेफिनेटली एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर कंपोज करती है। और अब ये दूसरे डायग्राम में आप देखें, इस डायग्राम में ये एटम है और ये एटम जो है एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है। इसके नेबरिंग एटम्स जो हैं वो भी पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड के साथ जो है वाइब्रेट कर रहे हैं। जब हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसके एटम्स जो हैं उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और उनके मूव करने की जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। जब उनकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो उनका रेट ऑफ कोलिजन जो है विद नेबरिंग एटम्स वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस तरह से जब उनका रेट ऑफ कोलिजन विद नेबरिंग एटम्स वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो हीट जो है एक एटम से दूसरे एटम या एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे से फिर तीसरे, फिर चौथे, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हीट जो है वो ट्रैवल होना स्टार्ट हो जाएगी। इस डायग्राम की तरफ हम दोबारा आते हैं। इसमें ये एक कैंडल है, बर्निंग कैंडल है, और इस बर्निंग कैंडल को इस रॉड के इस नीचे वाले हिस्से पे रखा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता ये रॉड जो है ये हीट अप हो जाएगा और इसके एटम्स या मॉलिक्यूल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता चला जाएगा और वो अपने नेबरिंग एटम्स को हीट जो है प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से हीट एनर्जी जो है वो हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी। और विद द पासेज ऑफ टाइम ये जो कोल्ड पार्ट है, कोल्ड हिस्सा है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हीट अप हो जाएगा।
अच्छा जी, उसके बाद ये वाइब्रेटिंग एटम्स हो गया। इसके बाद है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी मेटल्स हैं उन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पाए जाते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो कि किसी भी एटम के अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होते, और इनका मेटल्स के अंदर जिधर को जी चाहता है, जिधर को इनका मूड बनता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव कर जाते हैं। अब इस डायग्राम की तरफ आइए। इस डायग्राम में दो हिस्से जो हैं वो शो किए गए हैं। एक तो ये हिस्सा है, इसके साथ मैंने लिखा है पॉजिटिव आयंस, यानी मेटल्स जो हैं उनके अंदर पॉजिटिव आयंस भी मौजूद हैं। और उसके बाद कुछ ये एरो बने हुए हैं, और एरो के साथ जो है एक गोल सा ये लिखा हुआ है, बना हुआ है डायग्राम में, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस मेटल के अंदर, इस मटेरियल के अंदर पॉजिटिव आयंस भी हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, जो कि रैंडमली जो है मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसके एक एंड को हीट अप करते हैं तो दूसरा एंड जो है वो कोल्ड होता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस जो हैं हीट गेन करके आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इनकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाती है, इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है वो भी इंक्रीज होता है। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हॉट बॉडी से या हॉट पार्ट ऑफ बॉडी से कोल्ड पार्ट ऑफ बॉडी की तरफ हीट जो है वो ट्रैवल होना शुरू हो जाएगी, और उस वक्त तक हीट जो है ट्रैवल होती रहेगी जब तक कि इनके दरमियान में थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो क्रिएट नहीं हो जाता। अब स्टूडेंट्स, हम दोबारा डेफिनेशन की तरफ आते हैं और इस सारे टॉपिक को स्टडी करते हैं। द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। डेफिनेशन के बाद कुछ एक्सप्लेनेशन की तरफ आएंगे। इन सॉलिड्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। ये एटम और मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होते हैं। दे कंटिन्यू टू वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशंस। द एटम्स आर मॉलिक्यूल्स present at that end begin to vibrate more rapidly. They also collide with their neighboring atoms or molecules. In doing so, they pass some of their energy to neighboring atoms or molecules during collision with them with the increase of their vibrations. These atoms or molecules in turn pass on a part of energy to their neighboring particles. Metals have free electrons. These free electrons move with very high velocities within the metal objects. They carry energy at a very fast rate from hot to cold part of the object as they move. Thus, heat reaches the cold part of the metal objects from its hard part much more quickly. तो स्टूडेंट्स, ये था कंडक्शन और उसके मुतालिक एक्सप्लेनेशन। मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल जो हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। उनमें से हीट वगैरह जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती है, और इसकी एग्जांपल जो है बैड कंडक्टर्स की जो है वो रबड़ है, ग्लास है, वुड है, कॉटन है, एट्सेट्रा। इस तरह की एग्जांपल जो हैं ये बैड कंडक्टर की हम प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।